डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार दिमाग में ये आता रहता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप में हम कौन-कौन सा टेस्ट कराएँ। और कई ऐसे लैब्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी आपने देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि हम आपका एनुअल हेल्थ पैकेज में फला-फला टेस्ट करके देंगे, और उसका अपना उन्होंने कुछ प्राइस कॉस्ट फैक्टर भी रखा होता है। मैं उन सब डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि एनुअल हेल्थ चेकअप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी कॉमन इश्यूज़ आ सकती हैं, संभावित हैं, या आने का खतरा हो सकता है, या उसकी सूचना आप पहले चाहते हैं, तो इस ख़्याल से आप इस टेस्ट को करा सकते हैं। तो एक तरह का स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव अप्रोच वाला टेस्ट है, जिसमें हम अपने बॉडी को स्क्रीन कर रहे हैं कि कोई ऐसी खतरा तो नहीं है जो खराब बीमारी का सूचक हो। अगर ये आपको पहले से पता चल जाता है तो आप आसानी से उस पर कोई एक्शन ले सकते हैं, अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, या किसी अस्पताल में जाकर के आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो एक दो स्थिति होती है। एक तो है कि आपको प्रारंभिक सूचना मिल गई जिसमें आपको ये पता चल गया कि हाँ, मुझे ये बीमारी हो सकती है, संभावना है। तो आप सचेत हो गए। अगर कुछ खाने-पीने का परहेज़ करना है, या किसी तरह का कोई और फर्दर टेस्ट कराने हैं, या किसी डॉक्टर से मिलना है उस विभाग के, तो आपके पास एक सूचना है कि मेरे शरीर में ये सब परिवर्तन हो रहे हैं या हो चुके हैं। दोनों तरह की सूचना आपके पास आ जाती है। तो एक एनुअल हेल्थ पैकेज और एनुअल एनुअल हेल्थ चेकअप के तौर पे इस टेस्ट को ज़रूर कराना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जो भी 30 प्लस जो भी हैं, 35 प्लस 30 प्लस वाले जो भी हैं, सबको ये टेस्ट कराने चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां जो पहले बुज़ुर्गों में होते थे या फिर एडल्टहुड के बाद होता था, एडल्ट स्टेज में होता था, आजकल बहुत यंग स्टेज में भी देखा जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के बारे में जानें, और उसकी सूचना आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप समय रहते उस पे कोई जो है एक्शन ले सकें। तो मैं आपको कुछ एक लिस्ट बताता हूँ, जैसे कि अगर आप किसी मेल की बात हम पहले कर लेते हैं, तो मेल जो भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि एनुअल हेल्थ चेकअप एक करा के अपने पास एक इन्फॉर्मेशन तो आपको रख ही लेना चाहिए। और उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करना है, या किसी से मिलना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो वो भी आप करना चाहिए आपको। चूँकि बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है, बीमारी जो पहले किसी खास एज ग्रुप में होती थी, आजकल देखा जा रहा है कि वो सीमा रेखा क्रॉस कर जा रहे हैं, पहले हो जा रही है बीमारी, या फिर बाद के एज ग्रुप्स में भी वो, तो इसलिए इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रिवेंटिव अप्रोच, एक स्क्रीनिंग अप्रोच आप में है कि आप अपने बॉडी को स्क्रीन करते रहना चाहते हैं। तो इस ख्याल से तो मैं मेल के बारे में आपसे बात कर रहा था कि जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट आप कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, लिपिड प्रोफाइल कराएं। लिपिड प्रोफाइल के बाद आप थायराइड प्रोफाइल करा लें। डायबिटिक प्रोफाइल में मेनली आप ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराएं, इंसुलिन का फास्टिंग लेवल देख लें, यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन देख लें, और ऑफ कोर्स ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद वाला जो ब्लड शुगर का लेवल है, वो तो आपको जानना ही जानना चाहिए। आजकल बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा ग्लूकोमीटर भी होता है, वेइंग स्केल होते हैं, थर्मामीटर होता है, SpO2 मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बल्कि BP इंस्ट्रूमेंट, ये तो सभी घरों में होना ही चाहिए। तो जब हम इतना टेस्ट जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ कैंसर मार्कर्स हैं, जैसे CA 19.9 कराना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें ना गॉल ब्लैडर और जो पेनक्रियाटिक और बिलियरी एरिया है, वहाँ के कैंसर के बारे में पता चलता है। 72.2 कराना चाहिए CA, गैस्ट्रिक कैंसर्स के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद PSA कराना चाहिए। जो मेल हैं उनको PSA का लेवल जानना चाहिए, खासकर 40 प्लस में आप हैं, 45 प्लस में हैं, तो आपके पास PSA का लेवल रहना चाहिए। इसके अलावा
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको पूरे बॉडी का पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड एक होना चाहिए। लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज़ आपका कैसा है, तो वो थोड़ा-सा उससे एक आइडिया मिल जाता है हमें। अगर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है या ना भी है, तब भी हम एक अपना यूरिन फ्लो रेट तो हमें पता ही होना चाहिए, जिसको हम जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट, तो वो भी हमारे पास हो। एंड आजकल कुछ कार्डियक मार्कर्स भी लोग कराने लगे हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के रूप में आप हाई सेंसिटिव सीआरपी करा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि मुझे कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स तो फ्यूचर में नहीं हो सकता, होने की चांसेस हैं क्या। तो एचएससीआरपी भी हमें कराना चाहिए। एंड अगर आप होमोसिस्टिन करा लेते हैं तो उससे भी थोड़ा सा एक कार्डियक रिस्क का, स्ट्रोक के रिस्क का एक अंदाज़ा हो जाता है। तो जब हम इतने तरह के टेस्ट का एक साल का एक लेखा जोखा अपने पास रख लेते हैं और उसको किसी डॉक्टर से रिव्यू करा लेते हैं, तो एक निश्चिंता सी तो आ ही जाती है कि हमने कम से कम इतना तो अपने शरीर का ख्याल रखा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना है। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तभी आप अपने फैमिली का, आप समाज का या देश के बारे में कुछ सोच सकते हैं। पहले तो खुद स्वस्थ होना है और उसके बाद फिर हम बाकी लोगों के बारे में सोच पाएंगे। तो इस ख्याल से मैंने आपको ये शेयर किया। अब मैं कुछ फीमेल जो हैं उनकी उनमें क्या-क्या स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, थायरॉइड प्रोफाइल, कुछ विटामिन्स के लेवल डी एंड बी12, आयरन के भी प्रोफाइल अगर हो जाएँ, एक आइडिया सा लग जाता है कि हम बॉडी में क्या चेंजेज हो रहे हैं। इसके अलावा डायबिटिक प्रोफाइल में फास्टिंग, पीपी, शुगर, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, दीज आर ऑल कॉमन टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। कुछ कैंसर मार्कर्स भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया था CA 19.9 यहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि CA 125। CA 125 मेनली ओवरी कैंसर्स को डिनोट करता है। अगर ओवरी में कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो तो ये आपको समय रहते इसका एक आभास और अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा 72.2 CA जो है वो भी गैस्ट्रिक कैंसर्स को डिनोट करता है। उसको भी आप एक बार अच्छे से, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। एंड CA 15.3 ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक मार्कर है। तो ये सारे टेस्ट ब्लड से ही होते हैं। जो ब्लड नॉर्मल हम जो ब्लड टेस्ट कराते हैं लैब में, बस उसी टेस्ट के थ्रू, उसी ब्लड से ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि कराना क्या है। इसके अलावा लेडी डॉक्टर से मिल करके सभी फीमेल्स जो 35 प्लस में हैं, 30 प्लस में हैं, उनको एक बार लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, LBC बोलते हैं। पहले पैप स्मीयर्स हम करते थे, कन्वेंशनल पैप स्मीयर्स। अब आजकल थोड़े एडवांस और ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट आ गए हैं उसी सीरीज़ में, तो उनको LBC के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके लिए लेडी डॉक्टर का होना ज़रूरी है, वो सैंपल कलेक्ट वगैरह करते हैं। तो LBC करा लेना चाहिए आपको। और LBC जब आप करा रहे हैं तो उसी सैंपल से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस DNA टेस्ट भी हो जाएगा, तो वो भी करा लेना चाहिए। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमास का एक रोल देखा गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराएं और फीमेल के केसेस में बाइलेटरल मैमोग्राफी कराना चाहिए। क्योंकि मेमरी ग्लैंड्स में कैंसर का बहुत कॉमन इंसिडेंस है फीमेल में। तो अगर हमें साल में एक बार अगर हम इन सब टेस्ट को करा के इसका रिकॉर्ड और डाटा रख लेते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, सभी के लिए ये उपयोगी है। क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो। आप एक लॉयर हैं, आप CA हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, सिंगर हैं, कोई भी प्रोफेशन से आप जुड़े हों, अगर आप साल में एक बार अपने शरीर पर थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत मानसिक संतोष मिलता है और बहुत खुशी भी मिलती है कि मेरा शरीर जो है वो सामान्य है, या थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन भी आ रहा है तो आपके पास काफ़ी वक्त होता है कि आप इस पर कोई एक निर्णय ले सकें, अपने डॉक्टर से मिल सकें, अपने फैमिली फिजिशियन से मिल सकें, या किसी हॉस्पिटल में जाके आप अपने टेस्ट रिकॉर्ड्स को दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नो योर बॉडी, कि आपके शरीर में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा। और ये कैसे पता चलेगा? ये इसी तरह के सिंपल टेस्ट से पता चलेगा। आप एक अपना मेडिकल फ़ाइल ज़रूर मेंटेन करें, पुराने रिकॉर्ड्स को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले लोग फेंक दिया करते थे। अगर उनसे कोई पुरानी रिकॉर्ड माँगो तो बोलते थे इसका तो कोई मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो आप जब रिकॉर्ड्स रखेंगे तभी नए रिकॉर्ड से उसका कंपेयर किया जाएगा। तो वो एक आदत बनानी पड़ेगी कि मेडिकल फ़ाइल जो है, हम जितने भी टेस्ट कराएँ उसमें हम अच्छे से लगा के रखें। कभी भी दुर्भाग्यवश किसी कारण से भी अगर किसी और कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तो कम से कम आप अपने पुराने टेस्ट रिकॉर्ड को भी अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि इनके शरीर में पहले से कोई क्या था, पहले क्या था और अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है। तो उनको एक निर्णय लेने में आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके भी ऊपर मैं अभी चूँकि समय काफ़ी बदल चुका है, अभी बहुत सारे हेरिडिटरी कैंसर्स भी बॉडी में लोगों को इनहेरिटेड कैंसर्स भी आ रहे हैं। मदर फादर से इनहेरिट करके हम जीन ले आते हैं अपने शरीर में और उस जीन के कारण कैंसर हो जाता है, चूँकि वो जीन डिफेक्टिव जीन है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में म्यूटेटेड जीन बोलते हैं। तो जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, उनकी एक सीरीज़ हमें देखनी होती है, ख़ास करके ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, ओरोफेरेंजियल रीजन का हो, स्किन का कैंसर हो, ऐसे सभी बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, कोलोनिक कैंसर, जहाँ पर मैक्सिमम कैंसर के चांसेज होते हैं, इस तरह का एक जीन का प्रोफाइल बनाया गया है। 62 जीन का कोई लैब टेस्ट करता है, कोई 72 जीन्स का करता है, कोई 100 जीन्स भी क्लेम करता है। तो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक टेस्ट का रिपोर्ट वो देते हैं। वो लाइफ में एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम है। इसके पहले जो मैंने बताया था वो वंस इन ए ईयर है, बट ये जो जेनेटिक टेस्ट का मैंने प्रिवेंटिव अप्रोच वाला जो बताया, जिसमें 72 और 62 ऐसे जीन्स का टेस्ट होता है, अलग अलग लैब्स अपने अपने प्रोडक्ट को लेके आते हैं और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि संभावना किस पार्ट की है कि उसमें कैंसर भविष्य में डेवलप हो जाए, या आपका पूरा शरीर कैंसर रहित ही है, जीन्स आपके सारे नॉर्मल हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी उसमें होती है, लेकिन वो रिपोर्ट एक डॉक्टर बेहतर समझ सकता है। इसलिए टेस्ट आप करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट की जो फाइंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो एक डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और कई बार जेनेटिक टेस्ट जो लैब कर रही है, वो जेनेटिक काउंसलर को भी अवेलेबल कराती है रिपोर्ट को समझाने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों, ये सब जानकारी होनी चाहिए, चूँकि हम 2026 में चल रहे हैं और बहुत सारे परिवर्तन मेडिकल साइंस में भी नित्य नए-नए टेस्ट आ रहे हैं, नई-नई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, नई-नई बीमारियाँ भी आ रही हैं। चूँकि हमारा एनवायरनमेंट, पानी, फूड, हमारा लाइफ़स्टाइल, ये सब कुछ बदल गया है। रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में मौजूद है। हमारे पास मोबाइल घर में अवेलेबल है, तो ऐसे सभी चीज़ों का, डिटर्जेंट का ओवर यूज़ हो रहा है खाने में, और खेतों में आपको पता है खाद वगैरह का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमारा अप्रोच भी बदल जाना चाहिए। अगर हमारा दुश्मन अपने अप्रोच को चेंज करता है, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आप भी अपने अप्रोच को उसके अकॉर्डिंग चेंज करें और अपने शरीर के बारे में पहले से ही पता लगा के रखें कि आपके शरीर में कोई सीरियस बीमारी होने के चांसेस हैं क्या, या हैं भी तो वो किस स्टेज में है, क्या वो एकदम प्रारंभिक दौर में ही आपने पकड़ लिया है। तब तो फिर सब चीज़ का इलाज संभव है आजकल। आजकल तो बहुत सारे एडवांस बीमारियों का भी इलाज संभव है। पहली वाली बात तो रह नहीं गई है। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी अगर आपके पास है तो आप समय रहते इसका बचाव कर सकते हैं। बस ये आपसे मुझे शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना ध्यान हमारी बातों की तरफ रखा, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो आपके लिए साबित होगा। थैंक यू सो मच।